दृश्य 1 सुबह का समय खेत के पास। अरे रामू, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, दिन चढ़ गया है। बाबूजी, हम सुबह के 5 बजे से काम कर रहे हैं। हाथ पांव भी दर्द कर रहे हैं। थोड़ा समय लग जाएगा। समय? तुम जैसे गरीबों को बस काम बोलो, तुम्हें सिर्फ काम करने का हक है, सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बाबूजी, पिछले हफ्ते की मजदूरी भी नहीं मिली है। बच्चे भूखे हैं, स्कूल की फीस भी देनी है। बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो तुम। तुम्हें मजदूरी जब मिलेगी जब मैं चाहूँगा। और स्कूल छोड़ो, तुम गरीबों के बच्चे पढ़कर क्या करेंगे? तुम गरीबों के बच्चे पढ़कर क्या कलेक्टर बन जाएंगे? बाबूजी, हम भी इंसान हैं, हमारा भी हक है। हक? तुम्हारा सिर्फ एक ही हक है और वो है चुपचाप काम करना। दोनों के दोनों चुपचाप काम करो, नहीं तो दोनों ही गांव से बाहर निकाल दे जाओगे। दृश्य 2 अदालत। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। रामू और सीता द्वारा लगाए गए आरोप कि इन्हें मजदूरी नहीं दी गई है, इनके साथ अपमान हुआ है और इन मानवीय अधिकार का हनन हुआ है। जज साहब, ये दोनों सुबह 8-10 घंटे से लगे हैं और इनके बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं गई। इनसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम काम करवाया जाता है। ये तो सीधा सीधा शोषण है। जज साहब, मेरे क्लाइंट ने कोई गलत काम नहीं किया है। ये लोग काम धीमे करते हैं, इसलिए मजदूरी रोकी गई थी। काम धीरे करने की सजा धमकी और अपमान नहीं होता। पहले पीड़ित अपनी बात कहे। जज साहब, बस हम अपना हक चाहते हैं। हम सुबह 5 बजे से लगे मेहनत करते हैं। हमें धमकाया जाता है कि अगर आवाज़ उठाओगे तो काम छीन लिया जाएगा। जज साहब, मेरे बच्चों को स्कूल जाने के लिए मैंने बार बार शंकर बाबू से पैसे मांगे, लेकिन शंकर बाबू ने कहा कि गरीब के बच्चों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शंकर, क्या ये बात सच है? हाँ जज साहब, पर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। कानून में किसी को धमकाने की कोई अनुमति नहीं है। अब मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि जीवन का अधिकार हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, सुरक्षित और सम्मान जीने का हक रखता है। समानता का अधिकार, किसी को जाति, गरीब या पिछड़ेपन के कारण छोटा नहीं समझा जा सकता। स्वच्छता का अधिकार, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और घूमने काम चुनने का हक है। शिक्षा का अधिकार, सीता के बच्चों को स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुरक्षा का अधिकार, धमकी देना कानूनी अपराध है। स्वास्थ्य का अधिकार, मजदूरी को सुरक्षित माहौल या आराम का समय मिलना चाहिए। भोजन और आवंटन का अधिकार, कोई भूखा या बेघर नहीं रहना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार जी सकता है। जीता का अधिकार, किसी की नीति, बातों, जानकारी या गलत इस्तेमाल नहीं की जाए। दृश्य 3 बाल मित्र का संदेश। दोस्तों, आज के नाटक से हमें एक बात साफ दिखती है। हर वो इंसान जो पढ़ा लिखा है, गरीब, अनपढ़, सब बराबर हैं। किसी के भी साथ अन्याय होता है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मानवाधिकार सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।